ये वेबसाइट जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी 3D स्क्रॉल एनिमेशंस, ये स्मूथ ट्रांजिशंस और ये जो प्रीमियम फील है वेबसाइट की, अगर आप इस तरह की वेबसाइट किसी एजेंसी से बनवाते हैं तो आपको मिनिमम $5000 का वो कोड देते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मैंने इस वेबसाइट को क्लॉड फेबल 5 को यूज़ करते हुए बनाया है, वो भी विद इन 30 मिनट्स। और आज की इस वीडियो में आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरह से ये वेबसाइट बनाई, सारे प्रॉम्प्ट्स वगैरह मैं आपको दूंगा फॉर फ्री, और उसके साथ साथ मैं आपको पूरा इमेज जनरेशन की और वीडियो जनरेशन की जो वर्क फ्लो है वो भी सिखाने वाला हूँ। और इन दी एंड हम इसको प्रॉपर्ली डिप्लॉय भी करने वाले हैं और होस्टिंग करने वाले हैं इस वेबसाइट की। तो अगर आपको क्लॉड की थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। और तो ये वो वेबसाइट है जो हम बनाने वाले हैं, और आप देख सकते हैं जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ हमारी एनिमेशन जो है वो आगे चल रही है, और आप देख सकते हैं कि अगर नीचे और स्क्रॉल करूँ तो टेक्स्ट आ रहा है और यहाँ पे एक और एनिमेशन, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल एनिमेशन लग रही है ये। और आप देख सकते हैं ऐसी एनिमेशंस को बनाने में ऑब्वियसली पहले तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब आप एआई को यूज़ करते हुए इन्हें बहुत जल्दी बना सकते हैं। और आज हम वही करने वाले हैं, पूरी वेबसाइट हम फ्रॉम स्क्रैच बनाने वाले हैं। और ये बाय द वे टोटली डिप्लॉयबल वेबसाइट है, ठीक है, डिप्लॉय हुई है होस्टिंगर पे। मैं आपको वो भी पूरा प्रोसेस बताऊंगा करने का। इट्स नॉट लाइक कोई लोकल होस्ट का एक्सपेरिमेंट है या ऐसे कुछ, कंप्लीटली डिप्लॉयबल और सेलेबल वेबसाइट है जो आप बना के बेच सकते हैं लोगों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे कि यार पीछे एक्चुअली में बैकएंड में काम किस तरह कर रहा है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये जो स्क्रॉल होने वाला, ये बेसिकली क्या है, एक वीडियो है, ठीक है। इस केस में एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन अगर आप चाहें, आपके क्लाइंट के पास अगर एक्चुअल वीडियोस हैं प्रोडक्ट की, तो आप वो डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं इसमें। लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है, जो कि क्लॉड बाय द वे खुद ही ऑटोमेट कर रहा है, वो ये कि एक वीडियो को हम फ्रेम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका मतलब है कि उसको वीडियो को इमेजेस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारे इमेजेस, और फिर जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं वो इमेजेस आगे प्ले होते जा रहे हैं। तो हमें ऐसे इल्यूजन आ रहा है कि जैसे वीडियो हमारी सॉर्ट ऑफ जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं वीडियो हमारी प्ले होती जा रही है। तो इस तरह से काम करता है बैकएंड पे, और काफ़ी सिंपल होने वाला है। हम हिग्सफील्ड एआई को यूज़ करने वाले हैं वीडियो जनरेशन के लिए, क्लॉड को यूज़ करने वाले हैं वेबसाइट को बनाने के लिए, और होस्टिंगर को यूज़ करने वाले हैं डिप्लॉय करने के लिए। तो सारे टूल्स जो हैं काफ़ी सिंपल होने वाले हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड। बाय द वे मैंने टाइटल में क्लॉड फेबल लिखा था क्योंकि वो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, लेकिन इसको आप क्लॉड ओपस को यूज़ करते हुए, किसी भी क्लॉड के मॉडल को आप यूज़ करते हुए आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लॉड कोड में आना पड़ेगा। क्लॉड का ऐप अगर आपके पास डाउनलोडेड नहीं है तो उसको आप डाउनलोड कर लें। क्लॉड कोड के अंदर आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे न्यू सेशन क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आपने इसके साथ हिग्सफील्ड एआई का जो एमसीपी सर्वर है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि अगेन काफ़ी सिंपल है। मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ। उसके लिए आपने सबसे पहले आना है हिग्सफील्ड, आपने सर्च करना है इंटरनेट पे, और ये higsfield.ai के नाम से वेबसाइट है जिस पे आपने आना है। ये बेसिकली वीडियो जनरेशन या इमेज जनरेशन की वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे आके आपने यहाँ पे MCP एंड CLI को क्लिक करना है। इसका मेनली MCP सर्वर जो है वो यूज़ करने वाले हैं, और आपने ये जो URL इसको कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे वापस क्लॉड में, और क्लॉड में आके हम यहाँ पे कस्टमाइज में जाएंगे, और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे कनेक्टर्स की तरफ, और कनेक्टर्स में हम आके यहाँ पे ऐड को दबाएंगे, और हम करेंगे ऐड कस्टम कनेक्टर। यहाँ पे हम नेम इसका कोई भी आप डाल दें, मैं हिग्सफील्ड लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। मैंने बाय द वे पहले किया हुआ है तो मैं अभी ऐड नहीं करने वाला, लेकिन आपने यहाँ पे रिमोट MCP सर्वर URL में वो जो आपने कॉपी किया था वो आपने पेस्ट कर देना है। जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे हिग्सफील्ड आपके पास आ जाएगा। तो जब आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे कनेक्ट का बटन आएगा जिसको आपने क्लिक करना है, और फिर आपको ये हिग्सफील्ड की वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे आपने इसे ऑथराइज़ करना होगा। और उसके बाद आई थिंक आपको प्रॉब्ली अकाउंट बनाने का बोलेगा। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो मुझे नहीं बोल रहा, बट आप अपना अकाउंट इसमें बना लें, कम्प्लीटली फ्री है बाय द वे। अब हिग्सफील्ड जो है टेक्निकली पेड है, ठीक है, मतलब हिग्सफील्ड पे जनरेशन के लिए पैसे लगते हैं, लेकिन इनका एक 3 डे ट्रायल अवेलेबल है जो मैंने लिया है। मैंने पर्सनली इनके लिए पैसे नहीं दिए, तो मैं ट्रायल यूज़ कर रहा हूँ उनका, आप भी ट्रायल यूज़ कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक जो है उससे आपको अगर आप एक प्लान पर खरीदना चाहते हैं तो आपको एक डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन इस तरह से आपने हिग्सफील्ड को कनेक्ट करना है। जब आपका कनेक्ट हो जाएगा फिर आपने यहाँ पे यहाँ पे अगर प्लस में आऊँ मैं यहाँ पे और कनेक्टर्स में जाऊँ तो आपको यहाँ पे हिग्सफील्ड ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपका नहीं है अवेलेबल तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके क्लॉड को क्विट करना है और फिर आपने इसे रीस्टार्ट करना है, तो फिर आपके पास मोस्ट लाइकली आ जाएगा अवेलेबल। अब ये करने की जो वजह है ना वो ये है कि हमने क्लॉड को एक्सेस दे दिया हिग्सफील्ड का, तो ये जो इमेज जनरेशन है, जो वीडियो जनरेशन है, सारा कुछ वो खुद ही ऑटोमेटिकली करेगा, और हमें मैन्युअली जाके हिग्सफील्ड पे वीडियो जनरेट करना, फिर क्लॉड में डालना, फिर उसको बोलना कि भाई ये यूज़ करो, वो मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। हमें सारा प्रोसेस ये ऑटोमेट करें। अब हमने बेसिकली क्लॉड को एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट देना होगा जिसमें हम उसे बताएंगे कि भाई वेबसाइट में किस तरह की चाहिए। और मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। अगर आप कोई लग्जरी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, या फिर लेट्स से हम फॉर एग्जांपल इस केस में एक वॉच बनाने वाले हैं, लेकिन अगर आप किसी भी तरह का लग्जरी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आप कोई परफ्यूम बनाना चाहते हैं या किसी भी इस तरह के प्रोडक्ट की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो ये प्रॉम्प्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बिल्ड मी एन अवार्ड विनिंग सिनेमैटिक 3D स्क्रॉल। 3D स्क्रॉल जो है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो इफेक्ट है कि आप स्क्रॉल करते हैं और वीडियो प्ले होती है, उसको हम 3D स्क्रॉल कहते हैं। और उसके बाद हम कह रहे हैं वेबसाइट 3D स्क्रॉल वेबसाइट फॉर नाफे, अ फिक्शनल स्विस लग्जरी ब्रांड वगैरह वगैरह, ठीक है। हमने इसे बताया कि भाई एक नई वॉच हम लॉन्च करें इमर्ज के नाम से, और नाफे जो है वो ब्रांड का नाम है, ठीक है।
और उसके बाद हमसे बोल रहे हैं कि विजुअल्स हमें किस तरह के चाहिए। हमें सीडेंस 2.0 मॉडल जो है बहुत ही अच्छा वीडियो जनरेशन मॉडल है, उस मॉडल को यूज़ करते हुए हमें हिक्सफील्ड के थ्रू एक वीडियो बना के दो, और वीडियो के हमने कुछ स्पेसिफिक्स हमने डाली हैं कि भाई 8 सेकंड की वीडियो, ऑडियो ना हो, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में हो और 1080p हो। और उसके बाद हमसे बोल रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो एक हीरो इमेज जनरेट करो और उसकी बेसिस पे हर वीडियो जो है आपने बनानी है, ताकि प्रोडक्ट जो है वो एक कंसिस्टेंट रहे और प्रोडक्ट चेंज ना हो, ठीक है। और फिर हमने इसे 3 जो वीडियोज़ की आइडियाज़ हैं वो दे दिए हैं। एक तो हीरो ऑर्बिट वीडियो है कि भाई पहले वॉच के अराउंड आप 360 डिग्री जो है आप मूव करो। उसके बाद मैक्रो फ्लाई थ्रू हो कि भाई एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट हो उसकी वॉच की। और फिर एक एक्सप्लोडेड असेंबली शॉट भी होनी चाहिए, जिसमें सारे जो वॉच के पीसेस हैं वो पहले दूर हों और फिर सारे जॉइन होकर एक वॉच बना दें। उसके बाद हमने वेबसाइट का भी आइडिया से दे दिया थोड़ा कि किस तरह की वेबसाइट बनानी है, कि स्मूथ स्क्रॉल होना चाहिए, उसमें टेक्स्ट रिव्यूज़ होने चाहिए डिफरेंट स्क्रॉल पोजीशन की बेसिस पे। और ये आप इसे डिटेल में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, इसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है कि हमें वेबसाइट किस तरह की चाहिए। अगेन आपकी जो पूरी वाइब है वेबसाइट की वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि आप कितने क्रिएटिव हैं। ऑब्वियसली एआई को प्रॉम्प्ट दे के बना तो कोई भी सकता है, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके प्लॉट में कोई भी डाल सकता है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी जो है वो अभी भी यूज़ हो रही है। इवन दो हम ट्रेडिशनल 3D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम एआई यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल आपकी जो फंडामेंटल्स हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो स्टिल अभी भी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये वाला स्पेशली, और ये 2 चीज़ें जो हैं, ये 2 पैराग्राफ जो हैं, उनको आप डेफिनेटली अपने हिसाब से मॉडिफाई करें और अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट शॉर्ट के आइडियाज़ या फिर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट के आइडियाज़ आप निकालें और उनको यूज़ करें। सही है, तो हम क्या करने वाले हैं, अभी इसको हम कॉपी करेंगे सिंपली और हम पेस्ट कर देंगे इसको, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे इसको क्लॉड के अंदर। और मॉडल मैंने फेबल 5 सेलेक्ट किया हुआ है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्रॉब्ली फेबल 5 कह रहे जुलाई 12 तक अवेलेबल है, उसके बाद पेड हो जाएगा। तो अगर नहीं अवेलेबल, कोई जो भी मॉडल लेटेस्ट अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मॉडल है वो आप यूज़ करें, इट शुड बी फाइन। आजकल मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए, मॉडल जो है वो बॉटल नेक नहीं है मॉडल, इवन सोनेट भी इसके लिए अच्छा होगा। तो इसको हम सेंड कर देते हैं। अब मैं बिकॉज ये वेबसाइट पहले से बना चुका हूँ तो मैं इसे स्टॉप करने वाला हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाह रहा कि मेरे बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स यूज़ हो जाएँ। तो मैं आपको अपनी जो पुरानी चैट है उसमें उसके थ्रू जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स थे जो इसने लिए और किस तरह से इसने पूरी वेबसाइट बनाई। सही, सबसे पहले इसने क्या किया, इसने अगेन जो मैंने बोला था कि इमेज जनरेट करो, पहले इसने इमेज जनरेट किया। उसके बाद उस इमेज को यूज़ करते हुए 3 इसने क्लिप्स जनरेट की, जो कि यहाँ पे दिखा रहा था विजेट में, आई एम नॉट श्योर अभी क्यों नहीं दिखा रहा। बट उसके बाद उसने सारी वीडियोस वगैरह ऐड कर दी और सारा उसने एक फोल्डर में हमें वेबसाइट बना के दे दी, जो यहाँ पे हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं और प्रॉपर्ली देख सकते हैं। ऑल ऑफ दिस वाज डन विद 1 प्रॉम्प्ट, लिटरली एक प्रॉम्प्ट से मैंने किया है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगेन इसने मुझे बोला कि 3 डे ट्रायल जो है आपको परचेस करना पड़ेगा, तो वो मैंने परचेस किया और इसके बाद क्रेडिट्स उसे मिल गए। मैंने से बोला कि ऑलरेडी बॉट द ट्रायल, कैन यू चेक। फिर इसने चेक किया और इसने क्रेडिट्स जो थे ट्रायल वाले वो यूज़ किए। उसके बाद ये पूरा बैकएंड में काम करते जा रहा था और जब वेबसाइट हमारी रेडी होगी इसने हमें लोकल होस्ट का एक लिंक जो है वो दे दिया, जो कि अभी भी एक्टिव है। सो या दैट वाज द होल प्रोसेस, काफ़ी सिंपल प्रोसेस था पूरा। और आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है जो मुझे शुरू में मेंशन करनी चाहिए थी बट मैंने नहीं की, वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कोड जो है वो लिखा कहाँ पे जा रहा है और कहाँ पे आपकी वेबसाइट स्टोर हो रही है। यूजुअली क्लाउड आपको शुरू में ऑप्शन देता है कि आपने कहाँ पे किस फोल्डर में सारे फाइल सेव करने हैं, बट अगर आपको नहीं पता, आपने सिंपली यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं इनको क्लिक करना है, फाइल्स में जाना है और आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके ना आप ये जो 3 डॉट्स यहाँ पे दबाएंगे और आप बोलेंगे ओपन इन एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो फाइल एक्सप्लोरर है वो खोल देगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पूरा फोल्डर है विद ऑल द फाइल्स फॉर माय वेबसाइट, और ये सारे वो फाइल्स हैं जिनसे हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल था। मैं खुद सोच रहा था कि यार मैं इसमें वीडियो में बोलूँगा क्या, मतलब इतना कुछ खास कवर करने का है ही नहीं। लिटरली एक प्रॉम्प्ट दो और आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो तैयार हो गई है। अगेन दैट बीइंग सेड, आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप आराम से कर सकते हैं इसमें। आपको फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट चेंज करवाना है या आपको जो क्लाइंट आपको फीडबैक देता है उसके हिसाब से आप इसमें मॉडिफिकेशंस भी आराम से करवा सकते हैं। बट वंस यू आर रेडी तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि होगा इसे डिप्लॉय करना। और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं आज की वीडियो का स्पॉन्सर, जो कि है होस्टिंगर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन अगर स्पॉन्सर ना भी होता, आई थिंक होस्टिंगर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टू होस्ट योर वेबसाइट। आप छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए आप वर्सल यूज़ कर लें, आप नेटलिफाई यूज़ कर लें, श्योर। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट चाहिए, जो कि आप जो आप अपने क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं, जिसको काफ़ी ज़्यादा यूजर्स को सर्व करना है और एक अच्छी बड़ी ऑडियंस जो आपकी वेबसाइट को सर्व करना चाहिए, तो फिर आपके लिए होस्टिंगर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आपने सिंपली जो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक है उस पर आपने जाना है और आप इस वेबसाइट पे जो है आ जाएंगे। यहाँ पे आके आपने यहाँ पे सर्विसेज पे जाना है और आपने यहाँ पे वेब होस्टिंग को क्लिक करना है। सही है, वेब होस्टिंग का जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्लेम डील का ऑप्शन आएगा और आप इसकी प्राइसिंग देखेंगे कि लिटरली $3 पर मंथ, मतलब तकरीबन अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में हम कन्वर्ट करें तो मेरे ख्याल से 700-800 रुपये या इंडियन रुपीज़ में आई थिंक 300-400 रुपये के आसपास जो है इसकी प्राइस होगी। सही, आप इसे चूज़ कर सकते हैं, सबसे सस्ता ऑप्शन है जो हमारे लिए इनफ होना चाहिए। यहाँ पे आप 3 वेबसाइट्स इस प्लान में क्रिएट कर सकते हैं, 20 GB आपको स्टोरेज मिलेगी और आपको साथ साथ 2 मेल बॉक्सेस भी मिलेंगे फ्री फॉर 1 ईयर और एक डोमेन भी आपको फ्री 1 साल के लिए मिलेगा। और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ज़्यादा वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, तो फिर आप इनका बिजनेस प्लान जो है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम प्रीमियम चूज़ करने वाले हैं बिकॉज़ वो सबसे सस्ता है
हम इसको चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप चूज़ करें कि आपको कितने टाइम की होस्टिंग चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल 24 मंथ्स की कर लेता हूँ। $3.5 का मुझे पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें हैव अ कूपन कोड को क्लिक करूँ और मैं इसमें नाफे 3D कोड अप्लाई करूँ तो आप देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा 10% ऑफ हमें मिलेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑफर है अगर आप एक्स्ट्रा पैसे सेव करना चाहते हैं। फिर आपने यहाँ पे कंटिन्यू को क्लिक करना है और अपना अकाउंट बनाना है और फिर पेमेंट इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी है। और मैंने यहाँ पे पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो मैं गेट स्टार्ट को दबाऊंगा और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे बेसिकली होस्टिंगर के जो इनका डैशबोर्ड है उसमें हम आ चुके हैं। अच्छा, होस्टिंगर पे जो हम आ जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे वेबसाइट्स में जाना है और हम अज्यूमिंग कि आपने अगर वेबसाइट परचेस की है यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगी वेबसाइट। वो हम सिंपली यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में जाने वाले हैं और यहाँ पे आके हम यहाँ पे फाइल्स में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल मैनेजर को भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइल्स में आके और फाइल मैनेजर में हम जाएंगे और फिर यहाँ पे एक्सेस फाइल्स ऑफ और जो भी आपकी वेबसाइट का नाम होगा वहाँ पे लिखा आएगा, इसको हमने क्लिक करना है। और बेसिकली इसमें हमने यहाँ पे जाके हम अपने जो फाइल्स थे हमारे जो मैंने आपको पहले दिखाए थे वो हमने यहाँ पे सिंपली इस पब्लिक HTML वाले फोल्डर में डालने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी डाले मैं पहले से टेस्ट करने के लिए, बल्कि मैं इनको अगर डिलीट कर दूँ तो हमारे फाइल्स जो डिलीट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे इस फोल्डर में आना है जहाँ पे हमारे सारे जो वेबसाइट की फाइल्स हैं वो अवेलेबल हैं और इन सबको ड्रैग करके सेलेक्ट करके हम यहाँ पे सिंपली ड्रैग कर देंगे वेबसाइट में और ये सारे यहाँ पे नीचे अपलोड होना शुरू हो चुके हैं। अब इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा 1-2 मिनट लगेंगे, तो जैसे ही कंप्लीट होती है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और ये मेरे फाइल्स जो हैं सारे अपलोड हो चुके हैं। अब हम वापस जाते हैं होस्टिंगर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डोमेन है, अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो हमने अभी भी डिप्लॉय की है ये खुलने लग जाएगी इंस्टेंटली। ऑलमोस्ट आपके जो सारे फाइल्स हैं वो इसमें आ जाएंगे और स्मूथली बिल्कुल आप देख सकते हैं ये प्ले हो रही है। अगर मैं ऐसे नीचे जाऊँ तो बिल्कुल सारी हमारी जो एनिमेशन है वो प्रोडक्शन में भी मतलब एक्चुअल डिप्लॉयमेंट के बाद भी बिल्कुल ठीक लगे हैं। ठीक है, सो दैट वाज प्रीटी मच इट। आई रियली होप आप लोगों ने इस वीडियो में से कुछ सीखा हो। आई रियली होप आप लोगों ने एंजॉय भी किया वीडियो। अगर आपने की तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं, किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली मेक दोज वीडियोस। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।